संकल्प आयुष कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद के तरफ से प्रस्तावना के मुख्य शब्द के अर्थ लोकतांत्रिक चीज को मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए मैं जो है आपको बताना छोड़ दिया था। तो अभी ऑपरेशन हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि इस धरती पर कोई ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा कष्ट ही सही आप लोगों को जो है इसके विषय में आगे फिर बताने के लिए आगे चलूं। तो आइए, आज के जो पाठक हैं उनको हमारे तरफ से जो है लाख लाख धन्यवाद। आइए, तो लोकतंत्र के विषय में हमने आपको बता दिया था कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द के अर्थ में लोकतांत्रिक चीज को मैंने बता दिया था। अब आपके कुछ तथ्य रह गए थे लोकतांत्रिक विषय के लोकतांत्रिक शब्द के विषय में। तो इसमें यह है स्वाधीनता, एक शब्द है स्वाधीनता। स्वाधीनता, स्वाधीनता और समानता। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व। भ्रातृत्व, भ्रातृत्व। तो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। तो ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, ठीक है, ये एक सिद्धांत है। लोकतंत्र में स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व, ये सब अलग अलग थियरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल हैं। ये प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल हैं। तो स्वाधीनता और समानता और भ्रातृत्व, तो ये अपने आप में प्रिंसिपल हैं। तो इनको एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक त्रयी के रूप में, एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि नहीं देखने का कारण है, ये आपस में मिलकर, ये आपस में, कौन आपस में? स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व, ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं, ये आपस में मिलकर, ये आपस में मिलकर, ये आपस में मिलकर एक त्रयी की स्थापना, एक त्रयी, मतलब तीन चीज, एक त्रयी के रूप में, एक त्रयी के रूप में रचना, एक त्रयी के रूप में रचना इस अर्थ में करते हैं, इस अर्थ में करते हैं, इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी, यदि इनमें से एक को भी, यदि इनमें से एक को भी, इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए, तो अलग कर दिया जाए, तो इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए, तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा, हो जाएगा। तो लोकतंत्र के स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों को एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर, कौन आपस में मिलके? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपस में मिलके एक त्रयी के रूप में
ये आपस में मिलके एक त्रयी के रूप में रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए, अगर डेमोक्रेसी है और आपका फ्रीडम खत्म हो जाता है, डेमोक्रेसी माने कुछ नहीं। अगर डेमोक्रेसी है, अगर इक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी माने कुछ नहीं। अगर फ्रेटर्निटी को भी खत्म कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी माने कुछ नहीं। यानी ये आपस में मिलकर एक त्रयी के रूप में रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। आपको लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है। ये आपके प्रस्तावना में दिए गए हैं। ये आपके प्रस्तावना के वर्ड हैं। क्या वर्ड हैं? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आइए अब आगे चलते हैं, कुछ और आपको जो है वर्ड है उस वर्ड के विषय में जानिए, तथ्य के विषय में जानिए कि लोकतंत्र के विषय, ये सब जानिएगा तो लोकतंत्र के विषय में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करिएगा। देखिए मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं ऑपरेशन के बावजूद भी जो है आपको ये बात बता रहा हूं, तो आपको भी चाहिए कि मेहनत से इसको पढ़िए। अगर पढ़िएगा तो आप बहुत चीज हासिल कर लीजिएगा। पूरे दुनिया में इसी की लड़ाई चल रही है, फ्रीडम की, इक्वलिटी की और फ्रेटर्निटी की। केवल हम ही नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरे दुनिया में इसी की लड़ाई चल रही है। तो स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। समानता को से अलग, समानता, स्वाधीनता को जो है समानता से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। स्वाधीनता जो है वो समानता से अलग किया ही नहीं जा सकता है। उसी प्रकार स्वाधीनता समानता को उसी प्रकार स्वाधीनता, उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता, समानता को भ्रातृत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता, से भी अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। स्वाधीनता और समानता से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता को, स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से स्वाधीनता और समानता को भी भ्रातृत्व से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के अभाव में, समानता के अभाव में, मतलब अगर समानता नहीं रहेगी जिस राज्य में, जिस समाज में, तो समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य, स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य, स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य, कुछ का आधिपत्य, कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की, अनेक पर स्थापित होने की, अनेक पर स्थापित होने की स्थिति उत्पन्न होगी, स्थिति उत्पन्न होगी, स्थिति उत्पन्न होगी। समानता बिना स्वाधीनता के, समानता बिना स्वाधीनता के, समानता बिना स्वाधीनता के, समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल, व्यक्तिक पहल, व्यक्तिक पहल, व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी,
व्यक्ति पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। देखिए, लोकतंत्र में 3 चीजें आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दिया हूं। 3 प्रिंसिपल बहुत जरूरी हैं। फ्रीडम है और इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है। देखिए, ये जो है फ्रीडम को इक्वलिटी से नहीं अलग किया सकता, न इक्वालिटी को फ्रीडम से अलग किया सकता है, न इक्वालिटी को और फ्रीडम को जो है फ्रेटर्निटी से अलग किया सकता है। अगर इन तीनों में से किसी एक को अलग कर देते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। यही आजकल हो रहा है। स्वाधीनता अगर है तो इक्वालिटी नहीं है, अगर स्वाधीनता और इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी नहीं है, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। देख रहे हैं आप पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो इसीलिए इस तथ्य को हम बता रहे हैं कि जो है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत में। अगर अलग करते हैं तो लोकतंत्र नहीं है। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भाईचारा से भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर भाईचारा नहीं है तो देश ही नहीं, समाज ही नहीं, परिवार भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो समानता की जब समानता नहीं रहेगी तो समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य, स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य, कुछ ही लोगों को फायदा होने लगेगा। तो ये कुछ को ही फायदा होने लगेगा। ऐसी स्थिति में समानता बिना स्वाधीनता जो है व्यक्तिक पहलू अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। तो जब फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी तो आपके समाज में, राज्य में, परिवार में किसी तरह का उद्यम नहीं होगा। उद्यम नहीं होगा तो आप समझिए कि आप कोई दास होगा, कोई मालिक होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में जो है आपको फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है। आइए कुछ तथ्य और डेमोक्रेटिक में बता दें आपको, तब आगे हम चलते हैं। आपको ये चीजें हमेशा काम आएगी, हमेशा, लेकिन इसको सोचने समझने की जरूरत होगी। सोचिए, समझिए, इसको हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हर क्षेत्र में लागू होगी। ये थोड़ा ना है कि केवल राज्य व्यवस्था में ही लागू होगी, ये हर क्षेत्र में लागू होगी। हर क्षेत्र में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। आपको इसकी तुलना हम करते हैं मेडिकल लाइन में भी। चलिए, मेडिकल में अगर किसी डॉक्टर को फ्रीडम नहीं दीजिएगा और इक्वालिटी नहीं दीजिएगा और फ्रेटर्निटी नहीं उसके अंदर है, फ्रेटर्निटी नहीं है, तो डॉक्टर भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यानी मेडिकल में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो मेडिकल में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, समाज में डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, समाज भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो अगर जिस डॉक्टर में फ्रीडम नहीं है, इक्वालिटी की भावना नहीं है, फ्रेटर्निटी की भावना नहीं है, वो कोई डॉक्टर थोड़ा है, वो शैतान है। तो इसलिए हम डेमोक्रेटिक को कितना बढ़िया से आपको बता दिए। इसको आपको समझना है, बुझना है और अपने दिल में इसको सजोना है। यह बहुत काम आएगा। अब आइए, इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक, इसी संदर्भ में, किस संदर्भ में? लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में, इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने, इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने
1997 में व्यवस्था, 1997 में व्यवस्था सिस्टम, 1997 में व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी? कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखता है, सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखता है। क्लियर? इसी संदर्भ में, लोकतांत्रिक के ही संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 1997 में एक सिस्टम दिया कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखता है, जिसे कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक भारत गणराज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या राजनैतिक न्याय प्रदान किया जा सके, यही रहा आपका डेमोक्रेटिक चीज। यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो सिद्धांत है, ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। अगर जिस राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा नहीं है, वह व्यवस्था लोकतंत्र नहीं दर्शाता है। अगर जिस व्यवस्था में समानता भी है, स्वतंत्रता भी है और भाईचारा भी है, तो वह लोकतंत्र है। आज अब इसी कंसेप्ट के आधार पर आपको लोकतंत्र व्यवस्था की समीक्षा करिएगा या गुण दोष लिखिएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं जो मैं पढ़ाया हूं। तो चाहे आईएएस के इंटरव्यू में बैठ के पढ़ लीजिए, आईएएस के इंटरव्यू को फेस कर लीजिए, या लोकतंत्र पर टिप्पणी लिख लीजिए, या लोकतंत्र पर निबंध लिख लीजिए, ये पढ़िएगा तो आपको बहुत काम आएगा। तो इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में यह व्यवस्था दे दिया कि संविधान एक समत्वपूर्ण, समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखता है। संविधान कैसा व्यवस्था का लक्ष्य रखता है? समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखता है, जिसे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया सके। ये भारत जो है गणराज्य है, यानी सबकी सहभागिता है लोकतंत्र में। तो
तो सभी लोगों को सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, यानी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर न्याय मिल सके। यही डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है असली और वास्तविक और सही पहचान है। तो आपको हम प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द जो दिया गया उसको मैंने बता दिया। अब मेरा ऑपरेशन हुआ था इसीलिए इतना दिन का गैप हुआ, लेकिन आपको बताए बिना मेरा जी नहीं मानता था, इसीलिए मैं फिर अपने थोड़ा सा ठीक हुआ हूं। तो आपको मैं आज के 30/4/2022 को आपके सामने इस लोकतांत्रिक के अधूरे तत्व को बताया हूं। अब आइए आपको हम एक बहुत बड़ी चीज है बताने चल रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो है प्रस्तावना में एक गणराज्य है या गणतंत्र है। एक तो लोकतांत्रिक हो गया, अब एक गणतंत्र है। यह भी एक शब्द है प्रस्तावना में, क्योंकि मैं तो आप प्रस्तावना के मुख्य शब्दों को ही व्याख्या कर रहा हूं, इसी को आपको समझना है। और जब इसको आप जान जाइएगा तो आप कहीं भी रहिएगा तो इसी तरह से काम करिएगा और ये समाज के हित में होगा। तो आइए, 5वां प्रस्तावना का शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र, ये गणतंत्र है, ठीक है। गणतंत्र क्या है जो है, इसको अब जानिए। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। गणतंत्र को, चाहे एक लोकतंत्र की राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। पहला है राजशाही, दूसरा है गणतंत्र। राजशाही पहला, दूसरा है गणतंत्र। तो आइए, राजशाही क्या है और गणतंत्र क्या है। तो आइए, राजशाही व्यवस्था में, जो राजशाही व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था में जो है राज का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होते हैं। राजशाही व्यवस्था में आमतौर पर राजा होते हैं या रानी, राजा या रानी। राजशाही व्यवस्था, लोकतंत्र 2 रूपों में देखा जा सकता है, एक राजशाही लोकतंत्र और एक गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में आमतौर पर राजा या रानी जो है राज का प्रमुख राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। राजा या रानी उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है। पद पर आसीन होता है। इस चीज को समझिए, पद पर आसीन होता है। जैसा कि ब्रिटेन में, वहीं पर गणतंत्र से राज्य प्रमुख हमेशा, वहीं पर गणतंत्र राज्य प्रमुख जो होता है, राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। चुनकर आता है, एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे अमेरिका तो अमेरिका का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से वहां का राष्ट्रपति एक निश्चित समय के लिए चुन करके आता है। तो यही जो है आपको आपके अंदर जो भ्रम थी कि गणतंत्र क्या है, तो गणतंत्र के लिए आपको बताया गया। तो इस बात को आप समझिए, गणतंत्र का अर्थ यह हुआ कि यह लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। राज को चलाने के लिए गणतंत्र एक व्यवस्था है। गण माने होता है जनता, तंत्र माने शासन। जहां का शासन या जहां के राज व्यवस्था का प्रमुख जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, उस तरह की व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसीलिए भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, याद रखिए, पहला राजशाही और दूसरा गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में राजा या रानी जो है राज के प्रमुख होते हैं, और जब वो मरते हैं तो उनका कोई वंशज उस पद पर जाता है तो उसे उत्तराधिकार करते हैं, आसीन होता है। जैसा इसका उदाहरण ब्रिटेन में, वहां का राजा या रानी जब मरेगा तो उसके खानदान का जो कोई होगा वही उस राज्य के प्रमुख होगा। और वहीं पर गणतंत्र राज्य प्रमुख हमेशा, गणतंत्र का राज्य प्रमुख जो होता है हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे 5 वर्ष के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो प्रमुख है, जो है राज्य का हेड है, वह चुनाव होता है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है अपनी काबिलियत दिखा करके। यही गणतंत्र है। तो यह है आपके भारत का संविधान का यही सपना है कि कोई उत्तराधिकार के माध्यम से न जाए, सब लोग अपने कर्म के आधार पर इस पद को हासिल कर सकते हैं। अच्छा कर्म रहेगा तो जनता आपके साथ रहेगी, जनता आपको राजा बना देगी और आप जनता का ख्याल रखिएगा। यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को ख्याल रखने के लिए राजा का जन्म संविधान देता है। राजा की पैदाइश अब किसी के गर्भ से नहीं होगी, राजा की पैदाइश अब वोट से होगी, बैलेट से होगी, किसी के गर्भ से नहीं होगी। तो कितना सुंदर आपके भारत का संविधान है। एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री है, वह किसकी देन है? गणतंत्र की देन है। चाहे वो चाय बेचे या ना बेचे, लेकिन चाय तो कहता है आदमी कि मैं चाय बेचा हूं। तो अगर राजशाही व्यवस्था होता तो क्या चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता? नहीं होता। यही भारत का सपना है। ठीक है, अभी भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है, हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। आज है कोई एससी है, कोई बीसी हो जाएगा 5 साल बाद, कोई एसटी हो जाएगा, कोई सवर्ण हो जाएगा, कोई अवर्ण हो जाएगा। इसलिए सबको छूट देता है भारत का संविधान। कितना खूबसूरत है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो यही है। आइए कुछ तथ्य और गणतंत्र के विषय में आपको बता दूं कि प्रस्तावना में जो गणतंत्र दिया गया है कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, कितना शुभ है। इतना शुभ है कोई दूसरा चीज नहीं है। लेकिन जब शुभ के गुणों को अपने अंदर लाइएगा तभी ने आप शुभ का सामना तभी ने आप शुभ का दर्शन कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। जब शुभ के गुण को आप नहीं अपनाइएगा तो शुभ आपके साथ नहीं आएगा। तो यह शुभ प्राप्त करने के लिए आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे, यानी गुड कर्म करने पड़ेंगे। अब आइए, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। चुनाव के जरिए राज्य सत्ता में आता है। किसी देवी देवता के माध्यम से नहीं आता है, ईश्वर के माध्यम से नहीं आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। इस समय जो है राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति के हैं। अगले साल चुनाव हो तो कहीं बीसी के हो जाए, नेक्स्ट चुनाव हो कोई एसटी के हो जाए, नेक्स्ट चुनाव हो तो कोई अपर कास्ट के हो जाए। भारतीय संविधान सबको समानता का दर्जा देता है, स्वतंत्रता का दर्जा देता है, भाईचारे का दर्जा देता है। भाईचारा कभी कभी एससी बनता है, कभी एसटी बनता है, कभी बीसी बनता है, कभी अपर कास्ट बनता है, कभी लोअर कास्ट बनता है। ये भाईचारा की ही देन है, ये समानता की ही देन है, ये स्वतंत्रता की देन है, यही गणतंत्र की देन है। अब आइए और बेहतर चीज समझ लीजिए। गणतंत्र में और बेहतर चीज समझ लीजिए। कुछ शब्द हैं, क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो आदमी चाहेगा कि कितना विकट परिस्थिति हो, अगर चाह ले तो वो कोई काम कर सकता है। जैसे दशरथ माझी उतना मोटा पहाड़ को तोड़ ताड़ के छीनियों से रास्ता बना दिए बिहार में। जो दशरथ माझी जो है उनको जो है आज दुनिया पूजती है। तो परिश्रम करने वाले, अच्छा काम करने वाले को सभी लोग अच्छा करते हैं। तो हमेशा काम गुड के लिए करना चाहिए, यानी शुभ के लिए करना चाहिए। तो आप शुभ समझ करके इसको अवलोकन करिए। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें और शामिल हैं। 2 बातें और शामिल है। समझ लीजिए कौन बातें शामिल है। 2 बातें और शामिल है। गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें और शामिल है। क्या है? पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता। पहली बात यह है कि राजनीतिक संप्रभुता। पहली बात यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसा राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथों में होने की बजाय, एक व्यक्ति के हाथों यानी राजा, एक व्यक्ति के हाथों
में होने की बजाय एक व्यक्ति के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। लोगों के हाथ में होती है। लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी बात किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो आइए, गणतंत्र के अर्थ में हमने आपको बता दिए कि गण माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता के द्वारा शासन, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, और वहां का प्रमुख जो है कोई विशेषाधिकार वर्गीय न हो। तो गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल है। पहली बात यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में, यानी किसी एक राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। लोगों के हाथ में इसलिए होती है कि लोग ही उसको चुन के भेजते हैं। तो संप्रभुता राजा में कहां गई? वो तो समय आएगा जनता उसको खींच लेगी। दूसरी बात, किसी विशेषाधिकार प्राप्त कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है कि उसी के ही हाथ में संप्रभुता हमेशा रहेगी, यानी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं रहेगा इस भारत में, तो नहीं है। इसलिए प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के खुला होगा। यही गणतंत्र का खासियत है। यही आपके प्रस्तावना में गणतंत्र जो दिया गया है, इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है, इसके लक्षण है, इसकी पहचान है। तो आप गणतंत्र के लक्षण, विशेषता, खासियत, पहचान आप जान गए। आप गणतंत्र में 1-2 पन्ना 4 पन्ना निबंध लिख सकते हैं, या अगर नेता बनना चाहते हैं तो भाषण भी दे सकते हैं। यदि अफसर बनना चाहते हैं, आईएएस के मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो इसको जब जाने रहिएगा तो इससे लिख सकते हैं। और यह है आपके आईएएस के सिलेबस में। और जब आइएगा आईएएस बन के, तो यही चीज को आपके जेहन में उतारना होगा, तो अच्छे आईएएस होइएगा। अब आज का लेक्चर हम इन्हीं सब शब्दों के साथ आज समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन हमारा 20 दिन पहले हुआ था, इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं। अब आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे न्याय। आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? न्याय। अब न्याय शब्द पर आपको बहुत मोटी मोटी किताब पढ़नी होगी। अभी तो आपने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पढ़े हैं, गणतंत्र पढ़े हैं, अब न्याय पढ़ना होगा। तो आपके संविधान में न्याय है, तो कल इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। न्याय, आपको जस्टिस पढ़ना है, आपको जस्टिस पढ़ना है, आपको जस्टिस पढ़ना है, आपको कल जस्टिस पढ़ना है। कल आपको न्याय क्या है, न्याय के विषय में आपको बताएंगे। तो कल आपको न्याय बताएंगे बृहद रूप से, और यही न्याय की मांग हो रही है। इसी को जो है
सामाजिक न्याय का दर्जा दिलाने के लिए जो है आपके पूर्व सीएम लालू यादव ने अपने पार्टी का एक सिंबल बना लिया कि सामाजिक न्याय हम दिलवाएंगे। यही न्याय है। तो न्याय सामाजिक भी हो सकता है, न्याय आर्थिक भी हो सकता है, न्याय राजनीतिक भी हो सकता है, न्याय मेडिकली भी हो सकता है। हर क्षेत्र में न्याय की जरूरत है। तो बृहद रूप से कल हम आपको न्याय पढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को आज आप जरूर पढ़िएगा, आपका दिमाग खुलेगा, मन की इच्छा जागृत होगी, आगे पढ़ने के हौसले बुलंद होंगे और आप गुड को प्राप्त करिएगा। धन्यवाद।